2025 आ चुकी है और आप अभी भी उस तरीके की तलाश में हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे सिर्फ एक बेसिक सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके हर महीने 40 से 50 हजार कमा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या आपके पास उन तरीकों का ज्ञान नहीं है या आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं? अब देखिए, आपकी इस हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं। गलती उन क्रिएटर्स की है जो आपको पैसे कमाने के नाम पर लूडो और कलर ट्रेडिंग जैसे यूजलेस तरीके सिखा रहे हैं। आप उस टेम्पोररी सॉल्यूशन से सैटिस्फाइड हो जाते हो और उसी लूप में फंसते चले जाते हो। और होता क्या है, आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके परमानेंट प्रॉब्लम्स का एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। मान लो आज आपने कलर प्रेडिक्शन गेम खेलकर 500-600 कमा लिए, बट व्हाट्स नेक्स्ट? कल फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये है तो एक गेम ही ना, और गेम की पहली और बड़ी रूल होती है हारना। जब आप जीतते हैं तो उन कंपनियों को उतना फायदा नहीं होता जितना आपके लॉस करने से होता है। मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक दोस्त है आंसू, वो इतना इंटेलिजेंट था कि देखकर आप आसानी से कह सकते थे कि इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। लेकिन क्या हुआ, 12वीं की पढ़ाई के लिए वो कहीं रेंट पर रूम लेकर अकेला रहने लगा और कभी उसे पॉकेट मनी की जरूरत पड़ी होगी तो उसने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू अर्न मनी। सामने कई सारे वीडियो आए जो कलर प्रेडिक्शन और लूडो जैसी गेम्स के वीडियो थे। उसने लूडो वाली वीडियो देखी, लूडो डाउनलोड किया और कुछ पैसे लगाकर खेला और लकी वो जीत भी गया। उस दिन उसने करीब 1000 से 1200 रुपए जीत लिए। और फिर क्या हुआ, वो पूरी तरह से गेम का एडिक्ट हो गया। कुछ दिन तक जीत का सिलसिला चलता रहा, फिर गेम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और वो लड़का धीरे धीरे पैसा हारने लगा। और अब तक वो इतना एडिक्ट हो चुका था, उसके घर से जितना भी पैसा आता था खर्चों के लिए, वो सारा पैसा उस गेम में लगा देता था। इतना होने के बावजूद भी वो नहीं रुका। उसने एक चाइनीज कंपनी से लोन लिया और उस पैसे को गेम में लगाना शुरू कर दिया। अब उस पर इतना प्रेशर आने लगा कि वो बिना अपने पेरेंट्स को बताए पढ़ाई छोड़कर कहीं काम करने चला गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या उसने अपनी गलती से कुछ सीखा होगा और गेम छोड़ दिया होगा? बट नहीं, वहां उसे काम के जितनी भी पेमेंट्स मिल रही थीं, वो भी गेम में हारता जा रहा था। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बच पा रहे थे, क्योंकि गेम का एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो आपको इतना एडिक्ट कर देता है कि आपके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, बस इस बार पैसे लगा देता हूं और सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। लेकिन इसमें आप हारते ही जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे टेम्पोररी आइडियाज के बजाय एक परमानेंट मनी मेकिंग बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जो आपको लंबे वक्त तक पैसा बनाकर दे सके। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मेथड्स बताऊंगा। मेथड नंबर 1 है Amazon KDP। हो सकता है आपने Amazon KDP के बारे में अभी तक न सुना हो, क्योंकि इंडिया में ये अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर USA की बात करें तो वहां ये एक बूमिंग बिजनेस बन चुका है। और अगर आप अभी शुरुआत करते हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है। Amazon KDP यानी Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी ई बुक्स या लो कंटेंट बुक्स पब्लिश करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं और आपको प्रोफेशनल राइटर होने की जरूरत नहीं है। Amazon KDP का प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहां आप अपनी बुक अपलोड करते हैं और फिर Amazon उसे दुनिया भर के रीडर्स तक पहुंचाता है। जब भी कोई आपकी बुक खरीदता है तो आपको 60 से 70% रॉयल्टी मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं लिख सकता, तो कोई टेंशन नहीं। आपको बड़े नॉवेल्स या रिसर्च पेपर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप लो कंटेंट बुक्स जैसे जर्नल्स, प्लानर्स या कलरिंग बुक्स भी पब्लिश कर सकते हैं। USA में इनकी डिमांड बहुत हाई है और इंडिया में भी धीरे धीरे यह ट्रेंड बढ़ रहा है। शुरू करना आसान है, बस एक कैटेगरी ढूंढो, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स, फिटनेस प्लानर्स या किड्स कलरिंग बुक्स। कैनवा जैसे फ्री टूल्स का यूज करके अपनी बुक का डिजाइन तैयार कीजिए और फिर Amazon KDP पर अपलोड कर देना है। इसके बाद डिलीवरी, कस्टमर हैंडलिंग और मार्केटिंग का काम Amazon खुद करता है और आपको हर सेल पर रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो आपको पैसिव इनकम दे और आपके एफर्ट्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले, तो Amazon KDP आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। मेथड नंबर 2 है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि Instagram और YouTube पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के पीछे कौन होता है? वे ब्रांड से कैसे कनेक्ट करते हैं? इसका जवाब है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आज के डिजिटल दौर में तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है, तो बता दूं कि ये अभी शुरुआती स्टेज पर है, जबकि USA और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में
यह इंडस्ट्री काफी ग्रो कर चुकी है, इसलिए यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसे अब शुरू करने का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का काम क्या है? ये एजेंसीज ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच ब्रिज का काम करती है। ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन करना होता है और इन्फ्लुएंसर्स के पास वह लॉयल ऑडियंस होती है जो उन ब्रांड्स के काम आ सकते हैं। इन एजेंसीज का काम रहता है ब्रांड्स को उसके नीड के हिसाब से परफेक्ट इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करवाना। अब बात आती है एजेंसीज कितना पैसा कमाती हैं। यह एजेंसीज कई बार सेम डील्स करके इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पैसा कमाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक फॉरेन ब्रांड को 10,000 फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। वह इन्फ्लुएंसर के लिए $200 तक देने को रेडी हो जाता है। वहीं इंडिया में वही काम इंडियन एजेंसी 80 से $100 में भी करा देती है। अब सोचिए एजेंसी इस डिफरेंस से कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये एजेंसीज हफ्ते में 5 डील्स भी करें तो वे क्रिएटर्स से 10 गुना ज्यादा कमाती हैं। आजकल मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। नेटवर्क बनाना और ब्रांड से कनेक्शन करना अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि क्रिएटर्स की कमी नहीं है। हर क्रिएटर चाहता है कि कोई एजेंसी उसे ब्रांड डील्स दिलाए और ब्रांड्स को भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर सही इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं। अगर आप सही तरीके से अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं तो यह बिजनेस मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। मेथड नंबर 3 है डिजिटल प्रोडक्ट्स। यह एक ऐसा तरीका है जिससे बड़े बड़े नाम जैसे ईमन गद्जी और एंड्रू टेट अपनी मेजर इनकम करते हैं। शायद आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में कम सुना होगा, लेकिन ये आज के दौर का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। तो सवाल आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फिजिकल नहीं होते। मतलब आपको इन्हें एक बार बनाना होता है और फिर बार बार बेचना होता है, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स या गाइड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं, क्योंकि इसे ऑनलाइन सेल किया जाता है और हर सेल पर आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। अब सवाल है कि इसे शुरू कैसे करें। अगर आपके पास अपना पर्सनल ब्रांड है, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपका ऑडियंस पहले से ही आपको ट्रस्ट करता है। अब बस उन्हें वैल्यू बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर कीजिए और सेल्स शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और उन्हें एक 50-50 कमीशन डील ऑफर कर सकते हो। मेथड नंबर 4 है यूट्यूब ऑटोमेशन। अभी के टाइम पर यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, हर जगह यूट्यूब ऑटोमेशन की बात हो रही होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यूट्यूब ऑटोमेशन सच में काम करता है या फिर ये बस एक और क्लिकबैट ट्रेंड है? आज मैं आपको बताऊंगा असली ऑटोमेटेड चैनल कैसे बनाया जाता है, और वो भी बिना खुद कैमरा ऑन किए, बिना एडिटिंग सीखे। देखो, मैंने भी 2 साल पहले एक ऑटोमेटेड चैनल बनाया था। शुरुआत में मुझे लगा यार बस वीडियो डालो और पैसा आने लगेगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। पहले 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर भी नहीं आए। तब समझ आया ऑटोमेशन कोई मैजिक नहीं, ये एक सिस्टम है जिसे आपको सही स्ट्रैटेजी से बनाना होता है। 90% लोग ऑटोमेशन को गलत समझते हैं। फेसलेस चैनल होने का मतलब ऑटोमेशन नहीं होता। ऑटोमेशन का असली मतलब होता है एक प्रोसेस बनाना जिसमें हर काम के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग। ये सब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम आप किसी और से करवा सकते हो और खुद सिर्फ एक मैनेजर की तरह सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि असली यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू कैसे करें। सबसे पहले आपको एक सही नीचे चुननी होगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग गेमिंग, टेक रिव्यूज और फाइनेंस जैसी नीचेस में घुस जाते हैं, जो पहले से ही काफी कॉम्पिटिटिव हैं, और इन कैटेगरीज में ऑटोमेशन करना काफी महंगा पड़ता है। तो आपको एवरग्रीन और लो कंपटीशन नीचेस पर जाना चाहिए, जैसे मोटिवेशनल स्टोरीज, एंशिएंट हिस्ट्री या स्टडी हैक्स। ये टॉपिक्स हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं और यहाँ ग्रोथ के अच्छे चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब ही आउटसोर्सिंग होता है और आउटसोर्सिंग करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपके पास 20,000 से 30,000 रुपए तक का शुरुआती इन्वेस्टमेंट है तो आप आराम से अपना ऑटोमेटेड चैनल स्टार्ट कर सकते हो। मान लो 400 से 500 रुपए में एक स्क्रिप्ट राइटर मिल जाएगा, 1000 से 150 रुपए में वीडियो एडिटर, 400 से 500 रुपए में थंबनेल डिजाइनर, और अगर वॉइस ओवर खुद नहीं करना चाहते तो 500 से 1000 रुपए में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मिल जाएगा। मतलब एक वीडियो की टोटल कॉस्ट करीब 3000 रुपए तक आएगी, और इसी बजट में आप 10 हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकते हो जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए काफी होती हैं।
अगर तुम्हें लग रहा है कि YouTube ऑटोमेशन के लिए इतना पैसा लगाना मुश्किल होगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि मार्केट में ऐसे AI टूल्स मौजूद हैं जो तुम्हें मैनुअल काम से बचा सकते हैं और खर्चा भी काफी कम कर सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स हैं, जैसे एक डब AI है। इसमें तुम्हें कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी हर जरूरी चीज मिल जाती है। तुम्हें स्क्रिप्ट चाहिए, डब से लिखवा सकते हो। तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिटी की वॉइस बनानी है, डब कर देगा। अगर तुम्हें खुद जैसा AI अवतार बनाना हो तो वो भी मुमकिन है। अब मैं तुम्हें लाइव डेमो दिखाता हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और मैं डब AI से उसकी वॉइस जनरेट करके दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें इसकी क्वालिटी का अंदाजा हो सके। जब तुम पहली बार डब ओपन करोगे तो ऐसे कुछ इंट्रो स्क्रीन दिखेंगी, बस उन्हें नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ से तुम सिंगल और मल्टीपल दोनों प्रकार के वॉइस जनरेट कर सकते हो। मैंने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर दी और यहाँ तुम्हें ढेर सारे कैरेक्टर्स और लैंग्वेज ऑप्शन दिखेंगे। अलग अलग एक्सेंट और टोन के साथ वॉइस एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बस एक क्लिक करो और वॉइस तैयार। अभी के टाइम पर YouTube हो या Instagram, हर जगह YouTube ऑटोमेशन की बात हो रही होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या YouTube ऑटोमेशन सच में काम करता है या फिर ये बस एक और क्लिकबेट ट्रेंड है? आज मैं आपको बताऊंगा असली ऑटोमेटेड चैनल कैसे बनाया जाता है, और वो भी बिना खुद कैमरा ऑन किए, बिना एडिटिंग सीखे। सुन सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त और नेचुरल लग रही है। अब अगर तुम्हें इसे डाउनलोड करना है तो सीधा माई प्रोजेक्ट्स में जाकर सेव कर सकते हो। लेकिन असली मजेदार फीचर अभी बाकी है। इंस्टेंट क्लोनिंग एवटार से तुम अपना खुद का AI अवतार बना सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी एक फेस वैल्यू बनेगी, यानी बिना कैमरा ऑन किए भी तुम्हारा खुद का डिजिटल वर्जन वीडियो में आ सकता है। इसके अलावा AI एवटार लिप सिंकिंग का ऑप्शन भी है, यानी तुम्हारी स्क्रिप्ट को कोई भी डिजिटल अवतार लिप सिंक करके बोल सकता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। स्क्रिप्ट पेस्ट करो और तुम्हें जिस भी टाइप्स की एवटार एंड वॉइस चाहिए वो सब सिलेक्ट करो और जनरेट के लो। कुछ मिनट्स बाद आपकी रियलिस्टिक एवटार रेडी हो जाएगी। अभी के टाइम पर YouTube हो या Instagram, हर जगह YouTube ऑटोमेशन की बात हो रही होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या YouTube ऑटोमेशन सच में काम करता है या फिर ये बस एक और क्लिकबेट ट्रेंड है? आज मैं आपको बताऊंगा असली ऑटोमेटेड चैनल कैसे बनाया जाता है, और वो भी बिना खुद कैमरा ऑन किए, बिना एडिटिंग सीखे। यहाँ पर तुम्हें काफी सारे फीचर्स मिल जाती है। अगर तुम डब ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर देख लेना। अब प्राइसिंग की बात करें तो डब के प्लान कुछ इस तरह हैं: $15 प्रति माह, $40 प्रति माह, $150 प्रति माह। जितने पैसे में टीम हायर करके एक वीडियो बनता था, उतने में AI से 5 वीडियो तक बनाई जा सकती है। तो अगर तुम सच में YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हो और बिना बड़ी टीम हायर किए एक प्रोफेशनल चैनल बनाना चाहते हो, तो डब एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें YouTube ऑटोमेशन पर और डिटेल में सीखना है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है। तुम चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो, वहां से तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।